इस वीडियो में हम कवर करेंगे इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग चोलास। ये क्वेश्चन था जो कि यूपीएससी में भी आया हुआ है। एज चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटरमार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डिस्कस। ये 100 वर्ड्स में लिखना था, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। सो हम इसी चीज़ को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि एक टेम्पल आर्किटेक्चर के पार्ट्स क्या हैं द्रविडन आर्किटेक्चर में। इसमें पहले होता है एक गोपुरम जो कि एक एंट्रेंस होती है। देन इसके थ्रू हम जाते हैं मंडप में, जहाँ पर एक ये ऑडियंस हॉल होता है, यहाँ पे सेरेमनीज वगैरह परफॉर्म होती हैं। देन देर इज़ गर्भगृह, जहाँ पे जो भगवान हैं उनको स्थापित किया जाता है। उसके ऊपर होता है विमाना, दैट इज़ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर। एंड देन देर इज शिखर जो अमालक की तरह होता है, जो नागरा स्टाइल में अमालक होता है वहीं यहाँ पे शिखर होता है। ना आगे हम देखते हैं द्रविडन टेम्पल आर्किटेक्चर में, जो कि इसमें हमें सबसे पहले ये जानना है कि ये स्टार्ट किया था पल्लवास ने, जो कि मैच्योर हुआ था चोलास के टाइम पे। इट गॉट मैच्योर्ड एट द हैंड ऑफ चोलास। चोलास थे जो उन्होंने द्रविडन आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा ग्रेटर हाइट्स पे लेके गए। वो ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि उनके पास काफ़ी वेल्थ थी, और जो उन्होंने कन्क्वेस्ट करके बहुत सारी वेल्थ अर्जित करी थी, उसके थ्रू उन्होंने उन टेम्पल्स को बिल्ड किया। सो दिस वॉज द रीज़न दैट चोलास बहुत अच्छे जो टेम्पल्स थे उनको बिल्ड कर पाए। तो अब इसमें डिफरेंस कैसे इवॉल्व कैसे हुआ? जो टेम्पल आर्किटेक्चर है पल्लवास से वो चोलास ने क्या डिफरेंस क्रिएट किया? तो पल्लवास जो थे वो ब्रिक्स यूज़ करते थे, वो लाइन मोटिव्स यूज़ करते थे, ड्वार्फ्ड गोपुरम्स यूज़ करते थे जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसमें। लेकिन चोलास ने क्या डिफरेंस क्रिएट किया? दैट दे यूज्ड स्टोन्स इंस्टेड ऑफ ब्रिक्स। उन्होंने पत्थर का इस्तेमाल किया ब्रिक्स की बजाय। जैसे कि बृहदेश्वर टेम्पल है, वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। देन जो वॉल्स थी वो डेकोरेट की जाती थी विद स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स ऑफ डाइटीज एंड किंग्स एंड क्वींस एंड नॉट लायन मोटिव्स। तो जो लायन की पिक्चर वगैरह पल्लवास लगाते थे वो अब ख़त्म हो गया था, और चोलास ने वो किंग्स की, क्वींस की और भगवान की जो पिक्चर थी उनको लगाने लगे थे, और उनकी पेंटिंग्स और उनके स्कल्पचर्स से वॉल्स को डेकोरेट करने लगे थे। तो ये थोड़ा इवोल्यूशन चोलास के टाइम में डिफरेंट हुआ था। फिर जो चोलास के टाइम पे जो गोपुरम थे, मतलब जो एंट्रेंस, जो गेट होता है जिसके थ्रू आप अंदर एंटर करोगे मंडपा में, देन गर्भगृह एंड ऑल, तो वो जो है वो काफ़ी एनलार्ज हो गए थे, वो छोटे नहीं थे। क्योंकि हमने पल्लवास ने पढ़ा कि दे वर डवार्फ्ड, मतलब वो छोटे हुआ करते थे। लेकिन चोलास के टाइम पे दे बिकम वेरी लार्ज। एंड नेक्स्ट पॉइंट इसके जो टेम्पल्स हैं दे वर एनक्लोज्ड बाय हाई डेकोरेटिव वॉल्स। तो उनकी तरफ चारों चार दीवारी होती थी टेम्पल की चारों तरफ, जो काफ़ी अच्छे से डेकोरेट होती थी। एंड बहुत सारे टेम्पल्स में पिलर्ड मंडप्स होते थे, जिनको हम अर्ध मंडप, महामंडप और नंदी मंडप भी कहते हैं। फिर शिखर्स में जो चोला टेम्पल होते थे उनमें बहुत ही ब्यूटीफुली शिखर्स होते थे एट द टॉप विद इलेबोरेट मेटिकुलस कार्विंग। बहुत ही अच्छी कार्विंग होती थी, और जो वेट था इन टन्स होता था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही इजीली क्रेन्स की हेल्प से वहाँ पे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर पे रखे हुए थे, विमान के ऊपर रखे हुए थे। जैसे कि आपको गंगाई कोंदा चोलापुरम के टेम्पल में मिल जाएगा, जो कि ऑक्टागोनल शिखर वहाँ पे रखा हुआ है विमाना के ऊपर। सो नेक्स्ट पॉइंट इसकी जो द्वारपालास थे वो परमानेंट हो गए थे। मतलब द्वारपाला की फोटो हुआ करती थी, जो गार्जियन लाइक फिगर है द्वारपाला, वो मंडप के एंट्रेंस में मिलने लगी थी। तो ये चीज़ थी जो बहुत ही डिफरेंट है, जहाँ पे द्वारपाला की इमेजेस देखने को मिलेंगी। और हॉल्स विच स्टार्टेड फ्रॉम पल्लवा पीरियड बिकेम अ यूनिक फीचर ऑफ द चोला टेम्पल। तो चोला टेम्पल में बहुत ही यूनिक फीचर हो गया था द्वारपालास की इमेजेस होना। नेक्स्ट इज पॉलिश्ड स्कल्पचर्स, ये अपनी जेनेट पे था। आर्टिस्टिक स्टोन पिलर्स एंड वॉल डेकोरेशंस देखने को मिलती हैं चोला पीरियड के टाइम पे। इसका एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलेगा एरावेतुश्रा टेम्पल में, जहाँ पे जो व्हील चैरियट है वहाँ पे कार्विंग्स हैं, तो वो काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि दे वर मोर इलेबोरेटिव स्ट्रक्चर्स। जो टेम्पल स्ट्रक्चर था वो काफ़ी इवॉल्व हुआ था। पहले अर्ली केव टेम्पल्स हुआ करते थे और मोनोलिथिक टेम्पल्स होते थे, जैसे मम्मलापुरम का टेम्पल है जो एक ही पत्थर से कार्व हुआ है। अब क्या हो गया था कि बहुत ही इलेबोरेट और कॉम्प्लेक्स बनने लगे थे टेम्पल्स चोलास के टाइम पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल बृहदेश्वरा टेम्पल, ये काफ़ी बड़ा टेम्पल है और बहुत ही माना हुआ टेम्पल है बृहदेश्वरा चोलास के टाइम का। सो चोला टेम्पल्स फ्लरिश्ड अंडर रॉयल पैट्रोनेज ऑफ चोला किंग्स। वो इतने ग्रैंड थे कि उनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है और उनको स्पेशल प्रोटेक्शन भी मिली है
एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को ने उन्हें अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भी शामिल किया है और इनका नाम है एज ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। जैसे कि जो बृहदेश्वर टेम्पल है थंजावुर में और बृहदेश्वर टेम्पल है गंगाई कोंदा चोलाजिवरम में, या फिर एरावेतेश्वर टेम्पल है दरासुरम में। ये तीनों टेम्पल्स हैं जिन्हें ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल कहते हैं एंड इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। सो इट मीन्स कि चोला टेम्पल्स हैं उनकी आज भी इंपॉर्टेंस है, दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली एंड डेफिनेटली चोला आर्किटेक्चर है वो रिप्रेजेंट करता है एक हाई वाटर मार्क इन एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। थैंक यू वेरी मच, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन।